राजस्थान में लगातार भर्ती घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। एसओजी लगातार फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को पकड़ रही है, कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती हो या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या फिर किसी विभाग की कोई भर्ती क्यों नहीं हो, लगातार एसओजी की धरपकड़ कार्रवाई चल रही है। पुरानी भर्तियों में भी लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो डमी अभ्यर्थी हो या फिर डमी अभ्यर्थी बिठाने वाला मूल अभ्यर्थी हो या फिर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके, फर्जी डिग्री डिप्लोमा लगा करके, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी हासिल क्यों नहीं किया हो या फिर नौकरी हासिल करने का प्रयास क्यों नहीं किया हो। ब्लूटूथ के जरिए नकल करने वाले लोगों को भी अब एक एक करके पकड़ा जा रहा है। बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं, 2018 की भर्तियां हैं, 19 की भर्तियां हैं, 20 की भर्तियां हैं, 21 की भर्तियां हैं। सभी भर्तियों में लगातार एक एक करके एसओजी के द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं और फर्जी लोगों को पकड़ा जा रहा है, फर्जी नौकरी करने वालों को भी पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है और उनकी नौकरी से बर्खास्त भी किया जा रहा है। अब देखिए, इसी मामले में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जो थी, उस मामले में भी ब्लूटूथ से नकल करने का खेल चला था और खेल चला था तो ये पुराना मामला है और ये तो 11 साल पुराना मामला है। 11 साल पुराने मामले में एसओजी ने अब फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब एक और आरोपी जो था उसको 11 साल बाद में गिरफ्तार किया है। अब देखिए, एसओजी ने 2015 की जो भर्ती थी, 2015 की जूनियर अकाउंटेंट भर्ती और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने वाले फरार आरोपी को 11 साल बाद में गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं कि यह पहला आरोपी है जिसको इस भर्ती में गिरफ्तार किया गया हो, इससे पहले भी कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी कि यह बड़ा घोटाला हुआ था, बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों ने नकल की थी। अब देखिए, इससे पहले अब तक जो है वो 22 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 22 आरोपियों की गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और अब एक और आरोपी को 11 साल बाद में गिरफ्तार किया है और 11 साल हो गए इस भर्ती को। अब देखिए, आरोपी जो है वो आरपीएससी से डिबार हो चुका है। एसओजी में एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि आरोपी नवल किशोर मीणा जो है 40 साल का है और खानपुर दौसा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में पहले जो है वो भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पूर्व में गिरफ्तारियों की जांच में सामने आया कि 2 अगस्त 2015 को जो परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में एक संगठित गिरोह सक्रिय था। नवल किशोर ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए और प्रवेश करने से पहले ही गिरोह के सदस्यों से ब्लूटूथ किट प्राप्त कर ली थी। अब देखिए, लगातार कई भर्तियों में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं नकल करने के लिए और ज्यादातर अभ्यर्थी डमी का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें ब्लूटूथ से नकल करने का सहारा दिया। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में चप्पल से ब्लूटूथ डिवाइस निकाली थी, चप्पल तोड़ करके, और कई अलग अलग जगहों पर ब्लूटूथ लगा करके नकल करने के मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ही जो गैंग थी, पूरा जो रैकेट चल रहा था, उस रैकेट से परीक्षा से पहले ही पूरी डील कर दी और इस अभ्यर्थी ने, और डील करने के बाद परीक्षा में नकल भी कर दी। तो परीक्षा की जो दोनों पारियां थी उसमें बाड़मेर के गुड़ामालानी सस्पेक्ट जो है मॉड्यूल के जरिए उत्तर प्राप्त किए। यानी कि बाहर बैठे जो लोग थे, जो गैंग के सदस्य थे, रैकेट के सदस्य थे, उन्होंने अंदर परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को आंसर बताया और उसने पेपर सॉल्व कर दिया। तो ऐसे में अब ये जो आरोपी हैं उसको 11 साल बाद में गिरफ्तार किया। इससे पहले 22 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस तरीके के मामलों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।